चांद नगर के करीब एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। इस किसान ने एक गाय पाल रखी थी। गाय बहुत ही मोटी ताज़ी और खूबसूरत थी। वो इतना ढेर सारा दूध देती थी जो किसान के कुंबे की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा था। लेकिन वो किसान इस दूध को बेचने की बजाय यूं ही गांव में बांट दिया करता था। इस गाय का एक बछड़ा भी था। ये बछड़ा भी अपनी माँ की तरह मोटा ताज़ा और खूबसूरत था। इस किसान को अपनी गाय से बहुत प्यार था, मगर उसको इसकी एक बात बहुत नागवार गुजरती। वो ये कि जब भी वो गाय के पास बाल्टी लेकर दूध निकालने के लिए जाता तो गाय को उस पर बहुत गुस्सा आता। वो सिर्फ बछड़े को ही दूध पिलाना चाहती थी, इसलिए वो सर घुमा घुमा कर अपने सींगों से किसान को मारने की कोशिश करती। आखिर एक दिन उस किसान को गाय पर बहुत गुस्सा आया। वो चिढ़कर बोला, आखिर गाय के सींग इतने लंबे क्यों हैं? आखिर गाय के इन सींगों का क्या काम है? किसान की बीवी ने कहा, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। इसके ये सींग भी यकीनन बहुत काम के होंगे। किसान चिढ़कर बोला, गाय के सींगों का आखिर क्या काम हो सकता है? एक दिन किसान को गाय के सींग बहुत जोर से लग गए। इसने इरादा किया कि अब वो इन लंबे लंबे नोकीले सींगों को काट डालेगा। इसी तरह कई रोज गुजर गए, मगर वो अपने इरादे को पूरा ना कर पाता। जब भी वो सींग काटने का सोचता तो कोई ना कोई ज़रूरी काम आन पड़ता। किसान का एक नन्हा बेटा भी था। वो हर रोज स्कूल से वापस आकर गाय और उसके बछड़े को घुमाने ले जाता। हस्बे मामूल आज भी वो गाय और बछड़े को घुमाने ले गया। घूमते घूमते गाय और बछड़ा आज कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए। आगे एक छोटी सी नहर थी जिसके किनारे पर एक काफ़ी घना जंगल था। अचानक गाय ने घास को चरना छोड़ दिया। वो सीधी खड़ी हो गई। इसके कान भी खड़े हो गए थे। वो दुम को जोर जोर से हिलाने लगी। किसान के बेटे को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने महसूस किया कि झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दे रही है, जैसे कोई जानवर दबे पांव चला आ रहा हो। वो नन्हा बच्चा घबरा गया। वो बछड़े को लेकर पास ही एक दरख्त के पीछे छुप गया। बछड़ा दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया और वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए दरख्त के ऊपर चढ़ गया। गाय भी इनके पीछे आ गई। वो बछड़े के आगे जैसे ढाल बनकर खड़ी हो गई। अचानक ही सामने की झाड़ी से एक मोटा ताज़ा भेड़िया निकल आया। इसे देखते ही गाय ने अपने अगले पैरों से जमीन को खोदना शुरू कर दिया, जैसे वो मुकाबले के लिए तैयार हो। भेड़िए ने एक छलांग लगाई, मगर गाय ने अपने सींगों से इसको दूर फेंका। वो दोबारा बढ़ता, मगर हर बार गाय अपने सींगों को सामने कर देती। वो टकराता और दूर जा गिरता। दरअसल बछड़े या उस बच्चे को पकड़ना चाहता था। इतनी मोटी ताज़ी गाय उसका शिकार नहीं थी, मगर ये गाय उन दोनों की हिफाजत के लिए चौकस थी। एक मर्तबा फिर भेड़िए ने उस पर हमला किया, मगर गाय ने अपने लंबे नोकीले सींगों को इस तरह घुमाया कि भेड़िए के पीठ में जा घुसे और वो दूर जा गिरा। बच्चा दरख्त की शाख पर खौफ के मारे चीख रहा था। भेड़िए के मुंह से भी अजीब आवाजें और बछड़ा भी खौफजदा था। भेड़िया एक बार फिर तेजी से पलटा। वो देखने में इस दफा पहले से ज्यादा खूंखार नजर आ रहा था, मगर इस सारे शोर से करीब के खेतों में काम करते हुए किसान हाथों में लंबे लंबे डंडे पकड़े इधर ही आ रहे थे। इन्हें देखकर भेड़िया गायब हो गया। भेड़िए के जाने के बाद किसान ने अपने बेटे को दरख्त से नीचे उतारा। वो बहुत खौफजदा था। किसान उसे प्यार करने लगा। गाय भी अपने बछड़े की तरफ बढ़ी और उसे प्यार से चाटने लगी। किसान को गाय के सींगों का मकसद समझ आ गया था। उसने इन सब को हिफाजत से अपने घर पहुंचाया और उसके बाद किसान ने गाय के सींगों को काटने का इरादा कभी नहीं किया। सभी लोग हंसी खुशी रहने लगे।